आप सभी को राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है एकादशी। तो आज मैंने अपने पापा के लिए चिप्स फ्राई करे हैं क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स और चिप्स खाते हैं आज एकादशी को, और पाठ वाठ भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चिप्स वगैरह फ्राई कर दिए थे। और कृषु को हो रही है पॉटी, तो वो कुछ भी खा नहीं रहा है। तो मैंने उसको मतलब ले जाने के लिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कालका मंदिर जो कि इटावा से आगे है, वहाँ के लिए मैंने कृषु के लिए ये फ्राई कर लिए क्योंकि वो कुछ खा तो रहा नहीं है। तो मैंने उसके लिए रास्ते के लिए यही फ्राई कर लिए, और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया है ये दाल की कचौड़ियाँ। ये जो उड़द की दाल होती है उसको मैंने रात में भिगो के और मैंने पीस लिया था, और इसमें कुछ अपने बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल के और आटा में ही मैंने मैश कर ली थी, मार लिया था, आटा गूंद लिया था। क्योंकि वैसे करके भरते हैं तो टाइम लग जाता है और टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे क्योंकि हम लोग को जल्दी निकलना था और आज के दिन ही निकलना है, और अभी वापस भी आना था शाम तक क्योंकि सर्दी का मौसम है और कृषि को वैसे भी सर्दी हो रखी है, तो हम लोग को सेम दिन वापस ही आना था। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ियाँ इनके लिए सेक दी हैं क्योंकि ये ब्रेकफास्ट पे भी यही खाएंगे आज और लंच में भी यही इनको खाना है। और मैंने सब्जी भी बना दी थी, खैर तो सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूड़ी ठंडी इनको अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पे ये कचौड़ी खा लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्राची कचौड़ी ही बना दो जिससे कि मैं आराम से खा लूँगा। तो मैंने इनके लिए बना दी और अपने ले जाने के लिए भी मैंने यहाँ पे 10-12 कचौड़ियाँ सेक ली थी। मुझे ऐसे कचौड़ियाँ बनाना बहुत सही लगता है क्योंकि जल्दी झटपट बन जाती हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप भी बनाओ, जल्दबाजी अगर जल्दी है आपको तो आप भी ये बना सकते हो, खा सकते हो, बड़ी टेस्टी भी लगती हैं और सही भी रहती हैं। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, मैंने अपने पैरों पे कलर लगा लिया था क्योंकि माता रानी के यहाँ जा रहे हैं तो कलर लगाना ज़रूरी है, शुभ होता है। फिर हम लोग को मिल गई थी मम्मी क्योंकि हम लोग बस से जा रहे हैं इस बार, तो इसकी वजह से क्योंकि इनको टाइम नहीं था तो कौन जाता, तो इसलिए हम लोग बस से ही जा रहे थे। तो इसके बाद हम लोग को मम्मी मिल गई थी और बस हो गई थी, चलने लगी थी बस, क्योंकि अभी बज रहा है 9:30, क्योंकि 9:30 बजे ही हम लोग को यहाँ से लेट बस मिली थी। हम लोग भी थोड़ा लेट हो गए थे, तो इसलिए बस चलने लगी थी और हम लोग आराम से खा सकते कर लिए थे। यहाँ पे मैं व्रत थी तो मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड दूसरी बस ली क्योंकि यहाँ से जाने दो दो बसें बदलनी पड़ती हैं, ऑटो मिल जाए या बस मिल जाए। हम लोग को बस मिल गई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी दूर रह गया था तो ऑटो भी लिया क्योंकि अंदर तक जाती नहीं है बसें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग माता रानी के मंदिर में पहुँच गए थे। कृषु ने कार देख ली, अब कृषु पीछे पड़ गया, कार चाहिए कार चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि चलो बाद में लेते हैं, पहले माता रानी के दर्शन करेंगे उसके बाद में ही कुछ लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी क्रॉकरी थी, बहुत अच्छे अच्छे सामान था। लेकिन जब हम लोग कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ का सामान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्लीपर उतारे, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पूजा का सामान लिया, भेंट चढ़ाने के लिए नारियल गोला वगैरह लिया। मम्मी घर से प्रसाद लेके आई थी, हलवा पूड़ी और मिठाई, जो कि हम लोग माता रानी को चढ़ाने वाले थे। इसके बाद यही है कालिका मंदिर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे क्या कहते हैं, साक्षात माता रानी है, सिद्धपीठ माँ कालिका मंदिर है ये। आप भी अगर यहाँ पे आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर आइए और अपनी मन्नत मांगिए माता रानी से, आपकी मन्नत माता रानी अवश्य पूरी करेंगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो आप ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माता रानी के मंदिर गए जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक अलग ही महसूस हो रहा था, एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसके बाद इसके बाद पंडित जी को हम लोग जो सामान लाए थे भेंट वाला, वो हम लोगों ने भेंट का सामान चढ़ाया। और जो मम्मी घर से प्रसाद लेके आई थी, हलवा पूड़ी और मिठाई, वो भी मम्मी ने क्या कहते हैं चढ़ाई। और कृषु कृषु से सतिया और क्या कहते हैं जो नारियल का गोला होता है ना, वो भी चढ़वाया। उसके बाद मैं भी श्रृंगार का सामान वगैरह ले गई थी तो मैंने भी वही चढ़ाया, और मम्मी चांदी का सतिया वगैरह ले गई थी, वो भी चढ़वाया। क्योंकि मम्मी ने ये कृषु के जब कृषु होने वाला था तब उस टाइम पे बोला था, तो इसीलिए तो मम्मी क्योंकि कृषु 3 साल का होने वाला है तो इस टाइम पे ही हम लोग चले गए क्योंकि निकलना हो ही नहीं पा रहा था। और क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, कृषु का जन्मदिन भी दिसंबर लास्ट में होता है जाके, तो इसलिए इसी टाइम पे हम लोग चले गए थे। मम्मी ने कहा कि अभी चलो क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्दी हो जाएगी ना फिर, इसके बाद हम लोग नहीं जाना हो पाएगा।
तो इसलिए हम लोग अभी चले आए थे। फिर उसके बाद कृषु को पंडित जी ने भेंट लगवाई, अपनी गोद में लिटा के माता रानी का स्पर्श कराया। क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पीछे, देखेंगे अभी आप पीछे क्या कहते हैं गेट बना हुआ है, उसमें लॉक डला हुआ है। यहाँ पे 2-3 ऐसे क्या कहते हैं कमरे हैं जहाँ पे लॉक डला हुआ है। वहाँ पे माता रानी अंदर ही विराजमान है, ऐसा मेरी मम्मी बताती हैं और पहले बताती हैं, और क्या कहते हैं और भी लोगों ने बताया यहाँ पे साक्षात माता रानी का स्वरूप है। तो यहाँ पे जल्दी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भेंट वेंट चढ़ाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बधाई डाले, पेड़ मुँह से डाले जाते हैं क्योंकि सब लोग डाल रहे थे, तो हम लोगों ने भी डाले। क्योंकि बधाई जब हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो उसके बाद बधाई ज़रूर डालने की, अगर माता रानी मंदिर आते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कृष्ण भी हम लोग को देख देख के बधाई डाल रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद में हम लोग यहाँ से मंदिर से निकल आए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी शिवलिंग रखी हुई है। मेरे घर पे जो शिवलिंग है उसमें नंदेश्वर महाराज की कमी है, तो हम लोगों ने यहाँ से नंदेश्वर महाराज जी ले लिए। उसके बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि मम्मी व्रत थी और मैं व्रत मेरा तो खंडित ही हो गया था, तो मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने यहाँ पे आके डायरेक्ट खाना खाया। आके मम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हम सबको ही भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करे, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। मम्मी पूड़ी सब्जी और चिंकी ने अचार बनाया था, वो भी चिंकी लेके आई थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारा एंजॉय किया। कृषु कुछ खा नहीं रहा था, वो अपना मस्त कार से खेल रहा था और पानी पी रहा था, और बस उसे बस पानी चाहिए, गुनगुना पानी मैं घर से गर्म करके लाई थी, बस वही पानी और खेलना, बस यही 2 काम उसको आ रहे थे। हम लोगों ने लेकिन यहाँ पे अपना खाना पीना खाया और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टाइम निकलता जा रहा था धीरे धीरे, टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बिस्तर विस्तर समेटे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना चादर ले गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने बिछा के उसी भी खाया था। क्योंकि आप कुछ भी लेके आओ वही बिछा के खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से नहीं होती हैं चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कृषु अपना यहाँ पे डॉगी मिल गया था, कृषु को डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे उसको डॉगी मिल गया था, तो वो डॉगी से अपना मस्त होकर खेलने लगा। इसने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, और लेकिन इसका पेट ही सही नहीं है तो वो खाएगा क्या, तो इसलिए मैंने उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा कुछ समेटा और हम लोग घर के लिए निकल दिए। फिर घर के लिए निकल दिए, फिर हम लोगों को यहाँ पे बस मिल गई थी, तो बस पे बैठे डायरेक्ट, और बस में बैठ के हम लोगों ने चाय भी पी थी। तो अभी के लिए राधे राधे, इतना ही।